Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, हमें अपने डेली लाइफ में किसके इशारे पे या किसके कहने पे इस तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं गाइस, इस तरह के इंग्लिश को यूज करना पड़ता है गाइस। जैसे किसके इशारे पे तुमने उसे मेरी किताब दी, या किसके कहने पे तुमने उसे मेरी किताब दी। तो गाइज किसके इशारे पे, किसके कहने पे, इसका इंग्लिश होता है गाइज एट हुज बिहेस्ट। तो गाइज पहले हम लोग लिखेंगे एट हुज बिहेस्ट, उसके बाद तुमने उसे मेरी किताब दी। ये पास्ट इंडिफिनिट का है और इंट्रोगेटिव है गाइज। तो एट हुज बिहेस्ट डिड यू गिव हिम माई बुक। अच्छा है गाइज, इसे आप समझ गए होंगे। सबसे पहले एट हुज बिहेस्ट, किसके इशारे पे या किसके कहने पर। उसके बाद गाइस जो भी सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं, जो भी हम सेंटेंस पेस्ट करना चाहते हैं, और तो उसे हम उसके बाद लिख दें गाइस। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और कुछ क्लियर हो जाए। तो गाइस किसके इशारे पे, किसके कहने पे उसने मुझसे बातें की। तो किसके कहने पे, किसके इशारे पे, तो गाइस इसका होता है एट हुज बिहेस्ट डिड ही टॉक टू मी। एट हुज बिहेस्ट डिड ही टॉक टू मी। तो गाइस यदि मान लीजिए आंसर देना है किसके इशारे पे, तो आप अगर आंसर देना चाहते हैं बॉस के इशारे पे, तो एट द बिहेस्ट ऑफ बॉस, एट द बिहेस्ट ऑफ, और जिसके इशारे पे वो काम हुआ तो उसे लिख देगा इस एट द बिहेस्ट ऑफ बॉस। तो गाइस चलिए कुछ और देखते हैं गाइस। किसके इशारे पे तुमने मेरा पैसा चुराया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्टील माई मनी। तो अगर आंसर आता है गाइस मेरे दोस्तों के कहने पर या मेरे दोस्तों के इशारे पर, तो एट द बिहेस्ट ऑफ, उसके बाद किसके इशारे पर, मेरे दोस्त, तो माई फ्रेंड्स लिख देगा इस। चलिए अब किसके इशारे पर या किसके कहने पर तुम्हारा टेंडर पास हो गया। तो एट हुज बिहेस्ट तुम्हारा टेंडर पास हो गया, ये गाइस पैसिव वॉइस का है। तो वाज योर टेंडर अप्रूव्ड। एट हुज बिहेस्ट वाज योर टेंडर अप्रूव्ड। तो गाइस अगर हमें कहना है मंत्री के कहने पर या मंत्री के इशारे पर, तो गाइस एट द बिहेस्ट ऑफ मिनिस्टर। गाइस किसके कहने पर मुझे ईमेल भेजा गया है। तो गाइस एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट हैज एन ईमेल बीन सेंट मुझे टू मी। तो गाइस अगर आंसर देना है प्रशासन के कहने पर, प्रशासन के इशारे पर, एट द बिहेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस किसके कहने पर मुझे ईमेल भेजा गया है या ईमेल भेजा गया है, या ईमेल, ये सेंटेंस गाइस ईमेल भेजा गया है सेंटेंस गाइस ये पैसिव वॉइस का है, पैसिव परफेक्ट का है। और परफेक्ट में हम लोग हैज बीन करते हैं गाइस, और तो हैज बीन सेंट टू मी। तो गाइस तो आशा है आप इसे समझ चुके होंगे गाइस। और गाइस मैं हमेशा कहता हूँ आप इसे हमेशा प्रैक्टिस में लाएं गाइस। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अधिक अच्छा है गाइस। और इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। जैसे किसके कहने पर तुम वहाँ गए, किसके कहने पर तुमने उसे गाली दी, किसके इशारे पे तुम ये गलत काम करते हो, किसके इशारे पर तुम नहीं पढ़ते हो। बहुत सारे सेंटेंसेस गाइस, जितने तरह के, जितना जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी हमारे मन में आता है गाइस,
हम लोग उसे बना सकते हैं गाइस। आप इसको डेली यूज में लाएं गाइस और बनाएं गाइस। एक चीज़ और गाइस, बहुत सारे लोग ये पहले से भी जानते होंगे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइस कम से कम उनके लिए ये रिकॉल का काम करेगा गाइस। और जो नहीं जानते हैं उसके लिए यूजफुल हो जाएगा गाइस। और ऐसे भी कुछ भी पढ़ना हमारे लाभप्रद होता है गाइस। यदि आपको ये पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य दें, और इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और इसको शेयर भी करें गाइस, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ भी लाभ आपके माध्यम से, आपके द्वारा भेजे गए इस वीडियो से अगर मिलता हो तो अच्छी बात होगी गाइस। या दैट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much. Have a good day guys.